जो लोग आज तक बुराई कर्म करें, जो लोग आज तक बुराई कर्म करें, उसका उद्धार कैसे हो? क्योंकि जाने अनजाने किसी की बाजे से मनुष्य का कर्म गलत होता है। तो जो लोग बुरा किए हैं, सब किए, दुनिया में से कोई नहीं है, आपका बात नहीं कर रहा हूं, सारा ब्रह्मांड का बात है, सब बुरा कर्म किए हैं। तो बुरा कर्म से कैसे उद्धार होगा? क्या करना? आप लोग उद्धार होना चाहेंगे तो बताएंगे। मानो मेरे जीवन में मैं कुछ गलतियां काम की, सब तो की है, ऐसे कोई लोग नहीं है जो नहीं किए हैं, सबका। तो उसमें उद्धार कैसे होगा? उसमें उद्धार होने के लिए रोज त्रिकाल संध्या, क्या त्रिकाल संध्या, भगवान महाविष्णु के 16 नाम, भगवान महाविष्णु के 10 अवतार, भगवान माँ राधा रानी की स्तुति, दुर्गा माधव स्तुति, और भगवान के 16 नाम, माधव नाम 108 बार, एक अध्याय भागवत पठन करेंगे तो पाप से मुक्ति मिलेगी। जो भी पाप, जितने पाप लोग किए, सभी पाप से मुक्ति मिलेगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्रों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है वही मैं बताता हूं। तो इसलिए भगवान की शरण में जाओ, भगवान की देन के समझकर भगवान के प्रति आभार प्रकट करो। चाहे भोजन मिले ना मिले, कुछ भी मिले ना मिले, फिर भी प्रभु आपने मेरे को रखे। और कभी मत बोलो प्रभु ने मेरे को बिगाड़ा, प्रभु ने हमको नहीं दिया, उनको दिया, नहीं, प्रभु सबको एक देखते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। शंकर भगवान माता भवानी को बताए, बोले भवानी, भगवान कहाँ नहीं है? तुम्हारा भक्ति अगर होगा तो प्रभु प्रकट होने के लिए देर नहीं है। अग जग मय सब रही तब राई, प्रेम ते प्रगट प्रभु जिमी आगी। यानी स्वर्ग मध्य पाताल कोटि ब्रह्मांड सभी जगह भगवान ही भगवान है। एक एक मानव नारायण 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 नारायण, समझो ना, तब शत्रुता नहीं आएगा। कोई नारायण देखो, कोई मानव को देखो, भाई नारायण नारायण, नहीं तो जगन्नाथ, नहीं तो श्री कृष्ण, कुछ भी बोलो, तब क्या आएगा? ये एक कृष्ण आया, ये एक कृष्ण आया, ये एक कृष्ण है, सब में ब्रह्म है, तब शत्रुता कहाँ आएगा? अगर उसमें प्रभु है तो वो मेरा शत्रु नहीं बनेगा। भला वो भी कर रहा है, फिर मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य जरूरी है। वेद व्यास जी ने सोचे ये मानव के लिए लाखों लाखों शुल्क कौन पड़ेगा, कौन समझेंगे? तो इसलिए निगम कल्पो तरो गलितम भूख फलं सुख मुखा द्रव्य संयुक्तम। वेद व्यास ने नारद महामुनि के प्रेरणा से एक निगम वृक्ष बनाया, वेद का वृक्ष, जिसमें 18 पुराण शास्त्र, अष्टादश पुराण डालियां की रूप में शोभित हो गया। वेद, चारों वेद का वृक्ष बना, डालियां के रूप में शास्त्र, अष्टादश पुराण वहीं प्रतीयमान हुआ। और उसी वृक्ष में भागवत महापुराण का फल शोभित हुआ, और वो फल पक गया और सुखदेव जी ने उसको चंचुघात किए तो ये मीठा बन गया। मुहरो रसिका भुवि भाविका। बोले हे मानव, इस संसार से उद्धार चाहते हो ना? हाँ, तो क्या करना चाहिए? तो मुहरो रसिका, मुहुर मुहु, उसको पान करो। क्या पान करो? भागवत महापुराण। क्या पान करोगे? ना भागवत महापुराण। वो फल नहीं, वो खाने की नहीं, वो पान करने वाले, वो रस अमृत है, वो अमृत रस में भरा है। जैसे कोई फल को कोई पक्षी अगर काटा तो वो मीठा बन जाता है। जिस फल में कीड़े या कोई पक्षी ने आघात करते हैं वो मीठा बनता है। अब देखो परीक्षा, ऐसे सुखदेव जी ने भागवत को मीठा फल बना दिया। और बोले हे भव सागर के मानव, ये जो फल है ये खाने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, मुहुर मुहु,
यानी घन घन हर समय उसको पान करो, सुबह शाम रात कभी समय मिले तो भागवत चर्चा करो। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये भागवत पुराण को जन्म से मृत्यु तक मानव को पढ़ना चाहिए, कभी एक दिन उसको न मत छोड़ो। निगम वृक्ष, जिस वृक्ष में अष्टादश पुराण समाहित है, डालियां के रूप में और फल के रूप में भागवत महापुराण। इसीलिए वेद व्यास जी ने बोले सब तो मैंने पुराण बनाया पर महापुराण बनाया क्यों ना? महापुराण के समय पर ये शास्त्र मुक्ति दे। बोले प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। मृत्यु को महापुराण कहते हैं। मृत्यु के समय भागवत पढ़ा जाता है, सुनाते हैं ना, पर पहले से अगर हम सिद्ध कर लिए तो मृत्यु के समय क्या जरूरी है? तो भक्ति ज्ञान वैराग्य निगम वृक्ष मुहुर्मुहु, उसको बारंबार बारंबार पान करो। हे रसिक, हे भावु, हे भक्त, उसको पान करने से तेरा जीवन निर्मल हो जाएगा। अगर आपके मन में भागवत महापुराण का कोई भी विचारधारा, कोई प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्न करके मेरे से विचार कर सकते हैं। हम जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा से आए हैं ताकि किसी का कोई संदेह ना रहो, और मैं जाऊं तो यहाँ सब भागवत पढ़ेंगे, यहाँ धर्म का उत्पत्ति होगा, यहाँ सभी मानव का मुक्ति होगा। मैं कथा करने के लिए आया हूं ताकि मेरा लक्ष्य है मानव का कल्याण हो जाए। अगर मैं कल्याण ना कर पाऊं तो मेरा कथा का क्या मतलब है? तो इसलिए मैं चाहता हूं सबको आगे बढ़ना है।